क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी सनसेट को जो आपने देखा हो डिस्क्राइब करना चाहा लेकिन वर्ड्स कम पड़ गए? किसी लव्ड वन के साथ वो मोमेंट जो इतना डीप था कि कहने को कुछ था ही नहीं, या फिर कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपने फील किया हो बट जब किसी को बताने की कोशिश की तो कुछ मिसिंग रह गया। यही वो फीलिंग है जब ग्रेटनेस वर्ड से बड़ी हो जाती है, और यही है इस चौपाई का कोर। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कवि को विद कही सके कहाँ ते। जम यानी मृत्यु के देवता, कुबेर यानी वेल्थ के देवता, दिक्पाल आठों दिशाओं के गार्जियंस। और फिर कवि कहते हैं कि कवि को विद कही सके कहाँ ते, कि कौन सा कवि कौन सा विद्वान ऐसा है जो हनुमान जी की ग्रेटनेस को फुल्ली कह सके। यह अपने आप में एक प्रोफाउंड एक्नॉलेजमेंट है कि कुछ रियलिटीज लैंग्वेज से परे है। नमस्कार, हनुमान चालीसा आत्म रूपांतरण के विज्ञान की इस सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड्स में हमने सीखा यूनिवर्सल रेवरेंस, स्टार शेप्ड एक्सीलेंस और ऑ साइंस का विज्ञान। आज एपिसोड 17, 15वीं चौपाई, जो है कॉस्मिक अथॉरिटी बियॉन्ड वर्ड्स ग्रेटनेस और हम्बल इनकम्प्लीटनेस का गहरा विज्ञान। यह एपिसोड उनके लिए है जो परफेक्शनिज्म से स्ट्रगल करते हैं, जो फील करते हैं कि उनके वर्ड्स काफ़ी नहीं हैं, और जो ट्रांसेंडेंस यानी लैंग्वेज और थॉट से परे की रियलिटी को समझना चाहते हैं। आइए इस चौपाई के हर शब्द और नेम को उनकी पूरी कॉस्मिक डेप्थ में खोलते हैं। जम यानी यम, मृत्यु के देवता, वो जो लाइफ और डेथ के बीच अल्टीमेट अथॉरिटी हैं। यम यानी कॉस्मिक जस्टिस, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसफॉर्मेशन। मृत्यु केवल एंडिंग नहीं, यह ट्रांजिशन है, और यम उस ट्रांजिशन के मास्टर हैं। इस चौपाई में जम का मेंशन होना ये बताता है कि इवन द मास्टर ऑफ डेथ रिवर्स हनुमान जी। कुबेर, धन, प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस के देवता, वो कॉस्मिक ट्रेजर के गार्जियन हैं। और इस चौपाई में कुबेर का मेंशन होना ये दिखाता है कि इवन द मास्टर ऑफ ऑल वेल्थ एंड अबंडेंस एक्नॉलेजेस हनुमान जी, यानी मटेरियल सक्सेस भी हनुमान जी के सामने बो करती है। दिक्पाल, दिक यानी दिशा, डायरेक्शन, पाल यानी गार्जियन, प्रोटेक्टर। दिक्पाल आठों दिशाओं के गार्जियंस, इंद्र, अग्नि, यम, नैऋत्य, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान। ये आठों कॉस्मिक गार्जियंस एंटायर यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। और दिक्पाल जहाँ थे यानी वेर एवर ऑल कॉस्मिक गार्जियंस एग्जिस्ट। कवि यानी पोएट, वन हु सीज बियॉन्ड ऑर्डिनरी परसेप्शन। संस्कृत में कवि का अर्थ है दृष्टा यानी सीयर। कवि वो है जो रियलिटी को उस डेप्थ से देखता है जो ऑर्डिनरी विजन नहीं देख सकती, और उसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज में एक्सप्रेस करता है। कोविद, विद्वान, स्कॉलर, एक्सपर्ट इन नॉलेज, वो जो शास्त्र, फिलॉसफी और डीप नॉलेज रखते हैं। कोविद इंटेलेक्चुअल मास्टरी का सिंबल है। कही सके कहाँ ते, कही सके यानी कैन से, कैन एक्सप्रेस। कहाँ, वेयर, हाउ, इन वॉट वे। ते यानी दे, कवि और कोविद। कही सके कहाँ थे यानी ये कंप्लीट फ्रेज कहता है कि कौन से ऐसे कवि और विद्वान हैं जो हनुमान जी की ग्रेटनेस को फुल्ली एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि उनकी ग्रेटनेस इज बियॉन्ड इवन द बेस्ट एक्सप्रेशन। वेदांत, भक्ति और लैंग्वेज फिलॉसफी के दृष्टिकोण से इस चौपाई में 5 प्रोफाउंड स्पिरिचुअल ट्रूथ्स हैं। पहला सत्य, यम डेथ के देवता हैं,
जो हनुमान जी को रेवरेंस करते हैं। वेदांत में सबसे बड़ा फियर है मृत्यु का। भय और मृत्यु डीपली लिंक्ड हैं। जो मृत्यु से डरता है वो लाइफ को फुली नहीं जी सकता। हनुमान जी चिरंजीवी हैं, इमोर्टल। यम उनके आगे झुकते हैं क्योंकि हनुमान जी ने डेथ को ट्रांसेंड किया, not by avoiding it, but by being so aligned with divine consciousness that death has no authority over them. यानी जो व्यक्ति डिवाइन कॉन्शियसनेस में एस्टैब्लिश्ड हो, उसके लिए डेथ एक ट्रांसफॉर्मेशन है, नॉट एन एंडिंग। दूसरा सत्य, कुबेर जो कि मटेरियल वेल्थ के गार्जियन हैं, वो भी हनुमान जी को रेवरेंस करते हैं। यह एक पैराडॉक्स है। हनुमान जी ने कभी मटेरियल वेल्थ नहीं रखी क्योंकि वो एक वानर थे, वनवासी जीवन जीते थे। लेकिन कुबेर जो सारे मटेरियल वेल्थ के मालिक हैं, वो भी उनके आगे झुकते हैं क्योंकि ट्रू वेल्थ वो है जो एक्यूमुलेट नहीं की जाती, बल्कि जो आपके बीइंग से रेडिएट होती है। और हनुमान जी की डिवोशन, स्ट्रेंथ, विजडम, यही है रियल वेल्थ। वेदांत में भी लिखा है, धनम में मित्रे पुत्राणाम, यानी रियल प्रॉस्पेरिटी इज लविंग रिलेशनशिप्स। तीसरा सत्य, आठों दिशाओं के गार्जियंस रेवरेंस करते हैं। यह 360 डिग्री इम्पैक्ट है। जो ट्रूली ग्रेट होता है उसका इम्पैक्ट हर डायरेक्शन में होता है, कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं, कोई डायरेक्शन ऐसी नहीं जहां उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट ना हो। हनुमान जी का इम्पैक्ट फिजिकल, टेम्पोरल, रिलेशनल, स्पिरिचुअल, हर जगह उनका इम्पैक्ट रहता है, चाहे वो कोई भी डायरेक्शन हो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, चाहे पास्ट की बात हो या फ्यूचर की बात हो, इंडिविजुअल या कलेक्टिव रिलेशंस की बात हो, या फिर इनर और आउटर स्पिरिचुअलिटी की बात हो। हनुमान जी का इम्पैक्ट हर जगह है। चौथा सत्य, वेदांत का एक कोर टीचिंग है, अनिर्वचनीय, यानी दैट विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। ब्रह्म, आत्मा, डिवाइन लव, इन्हें फुली वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। इन्हें केवल एक्सपीरियंस किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। कवि को विद कही सके कहाँ ते, ये चौपाई यह एक्नॉलेज करती है कि हनुमान जी's ग्रेटनेस अनिर्वचनीय है। इवन द बेस्ट लैंग्वेज फॉल्स शॉर्ट। पांचवा सत्य, तुलसीदास जी ने यह एक्नॉलेज किया कि मैं फुल्ली नहीं कह सकता। यह तुलसीदास जी की वीकनेस नहीं, बल्कि उनकी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है। क्योंकि जो लोग ग्रेट बीइंग्स की ग्रेटनेस को फुल्ली डिस्क्राइब करने का क्लेम करते हैं, वो एक्चुअली उनकी ग्रेटनेस को लिमिट कर रहे होते हैं। और तुलसीदास जी का ये हम्बल इनकम्प्लीटनेस एक्नॉलेज करता है कि रियलिटी इज ऑलवेज लार्जर देन आवर डिस्क्रिप्शन ऑफ इट। आइए अब इस चौपाई को मॉडर्न साइकोलॉजी, फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज और कॉन्शियसनेस रिसर्च की भाषा में डीकोड करते हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अर्नेस्ट बेकर ने अपनी पुलित्जर प्राइज विजेता पुस्तक द डिनायल ऑफ डेथ में कहा कि मानव जीवन का सबसे गहरा मनोवैज्ञानिक प्रेरक तत्व है मृत्यु का भय। हमारी उपलब्धियां, धन, प्रतिष्ठा, संबंध बहुत हद तक इस चिंता से प्रभावित होते हैं कि हमारा अस्तित्व सीमित है। इसे आधुनिक विज्ञान में टेरर मैनेजमेंट थ्योरी कहा जाता है। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि यम भी हनुमान जी के यश का वर्णन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं से बड़े उद्देश्य, सेवा और दिव्यता से जुड़ जाता है, उसके भीतर मृत्यु का भय कम होने लगता है
और रिसर्च भी बताती है कि जिन लोगों के जीवन में गहरा अर्थ और उद्देश्य होता है उनमें डेथ एंजाइटी बहुत कम होती है। अर्थात मृत्यु को नकारना नहीं बल्कि उसे स्वीकार करके भी उसके नियंत्रण से मुक्त होना, यही हनुमान की चेतना है। पॉजिटिव साइकोलॉजी दो प्रकार की स्मृति की बात करती है। पहली हेडोनिक वेलबींग यानी सुख आराम भौतिक उपलब्धियां, जिसे कुबेर जी सिंबलाइज करते हैं। और दूसरी यूडाइमनिक वेलबींग यानी अर्थ उद्देश्य सद्गुण और योगदान, और इसे सिंबलाइज करते हैं हनुमान जी। और दशकों के शोध भी बताते हैं कि यूडाइमनिक वेलबींग अधिक गहरी, स्थायी और संतोषजनक खुशी प्रदान करती है। यही कारण है कि इस चौपाई में कुबेर भी हनुमान जी के यश के सामने नतमस्तक दिखाई देते हैं। पॉजिटिव साइकोलॉजी के जनक मार्टिन सेलिगम ने परमा मॉडल बनाया, जिसके अनुसार पॉजिटिव इमोशंस, एंगेजमेंट, रिलेशनशिप्स, मीनिंग और अचीवमेंट्स, यही लाइफ का पर्पस है। और हनुमान जी का जीवन इन पांचों का अद्भुत उदाहरण है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो ने एक अवधारणा दी थी, पीक एक्सपीरियंसेस, ऐसे क्षण जब व्यक्ति अत्यंत गहरे आनंद, सत्य, प्रेम या दिव्यता का अनुभव करता है। मैस्लो ने पाया कि इन अनुभवों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है इनएफेबिलिटी, अर्थात उन्हें पूरी तरह शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। यह तो तुलसीदास जी भी कह रहे हैं कि कवि कोविद कही सके कहाँ ते, यानी सबसे बड़े कवि और विद्वान भी उस महानता को पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर सकते। मैस्लो ने बाद में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से भी आगे एक अवस्था बताई, सेल्फ ट्रांसेंडेंस, जहाँ व्यक्ति अपने सीमित अहंकार से ऊपर उठकर किसी विशाल सत्य में विलीन होने लगता है। यह फील्ड शब्दों का नहीं, अनुभव का क्षेत्र है। आज लीडरशिप साइकोलॉजी में एक प्रसिद्ध अवधारणा है 360 डिग्री लीडरशिप, यानी लीडरशिप एक्सपर्ट मार्शल गोल्डस्मिथ ने बताया कि सच्ची महानता तब होती है जब आपका प्रभाव हर दिशा में सकारात्मक हो, आपके सीनियर्स पर, आपके पीयर ग्रुप पर, आपकी टीम पर और पूरी सोसाइटी में। और चौपाई में दिक्पाल आठों दिशाओं के रक्षकों का प्रतीक है, यानी हनुमान जी का प्रभाव केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं था, बल्कि उनकी महिमा हर दिशा में, हर स्तर पर और हर चेतना में अनुभव की जाती है। और यही है सच्ची 360 डिग्री ग्रेटनेस। अंग्रेज कवि जॉन कीट्स ने एक अद्भुत शब्द दिया, नेगेटिव कैपेबिलिटी, यानी रहस्य, अनिश्चितता और विस्मय के साथ सहज रह पाने की क्षमता। बिना हर चीज को तुरंत समझाने की कोशिश किए तुलसीदास जी भी यही कह रहे हैं। ये हनुमान जी की महिमा को सीमित शब्दों में बांधने का प्रयास नहीं करते। वे स्वीकार करते हैं कि मैं पूर्ण वर्णन नहीं कर सकता, और आधुनिक मनोविज्ञान इसे इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी कहता है। अनुसंधान बताते हैं कि जो लोग अपनी ज्ञान सीमाओं को स्वीकार करते हैं वो अधिक सीखते हैं, बेहतर निर्णय लेते हैं और दूसरों का अधिक सम्मान प्राप्त करते हैं। कभी कभी सबसे बड़ा ज्ञान यह जानना होता है कि सब कुछ शब्दों में नहीं समा सकता। आइए अब इस चौपाई को न्यूरोसाइंस की दृष्टि से देखते हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी सहित अनेक शोध संस्थानों ने उन अवस्थाओं का अध्ययन किया जिन्हें लोग ट्रांसेंडेंट एक्सपीरियंस कहते हैं। ऐसे क्षण जब व्यक्ति को लगता है कि उसका सीमित मैं
किसी विशालतर चेतना में विलीन हो रहा है। इन अवस्थाओं में वैज्ञानिकों ने पाया कि मस्तिष्क का डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क शांत होने लगता है, स्वयं की सीमित पहचान कमज़ोर पड़ती है, समय का अनुभव बदल जाता है, वर्तमान क्षण अत्यंत जीवंत हो जाता है और भाषा आधारित सोच कम होने लगती है। यहीं यह चौपाई अद्भुत रूप से जीवंत होती है। कवि कोविद कही सके कहाँ थे। जब अनुभव शब्दों से बड़ा हो जाता है तब भाषा मौन हो जाती है और यही मौन पराजय नहीं बल्कि ट्रांसेंडेंस की सफलता है। इसीलिए महान भक्त बार बार कहते हैं, शब्द समाप्त हो जाते हैं, अनुभव नहीं। अनुसंधान यह भी बताते हैं कि ध्यान, प्रार्थना, संगीत, प्रकृति और गहन भक्ति जैसी साधनाएं मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती हैं, चिंता को कम करती हैं और जीवन में अर्थ की अनुभूति बढ़ाती हैं। संभव है कि हनुमान चालीसा का नियमित पाठ केवल धार्मिक अभ्यास ही ना हो बल्कि चेतना को ऊंचा उठाने वाली एक गहन मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक साधना भी हो। अब इस चौपाई से 5 ट्रांसफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस। प्रैक्टिस 1, आज 5 मिनट के लिए क्वाइटली कंटेम्पलेट, क्योंकि मेरे पास फाइनाइट टाइम है। यह मॉर्बिड नहीं है, यह क्लैरिफाइंग है। जब मोर्टैलिटी को एक्नॉलेज करते हैं तो हमारी प्रायोरिटीज नेचुरली अलाइन होती हैं और हम ये एहसास करते हैं कि व्हाट ट्रूली मैटर्स बिकम्स क्लियर। प्रैक्टिस 2, आज अपनी यूडाइमिनिक वेल्थ काउंट करें, मटीरियल नहीं बल्कि मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स, पर्पसेस और कॉन्ट्रीब्यूशंस। कुबेर को रिमाइंड करिए, रियल वेल्थ यही है। प्रैक्टिस 3, आज ऑनेस्टली असेस करें कि आपका इम्पैक्ट किन डायरेक्शंस में स्ट्रांग है और किन डायरेक्शंस में वीक। पिक वन डायरेक्शन और इंटेंशनली इन्वेस्ट करें। प्रैक्टिस 4, आज कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करें जो वर्ड से परे हो। वो कुछ भी हो सकता है, म्यूजिक, नेचर, डीप प्रेयर, मेडिटेशन। डोंट ट्राई टू डिस्क्राइब इट, जस्ट बी इन इट। यही है कही सके कहाँ ते की प्रैक्टिस। प्रैक्टिस 5, आज किसी एक टॉपिक में ऑनेस्टली एक्नॉलेज कीजिए, मुझे इसके बारे में पूरा नहीं पता, और जेन्युइनली क्यूरियस रहें। कवि कोविद कही सके कहाँ थे, यानी इवन द ग्रेटेस्ट स्कॉलर्स एडमिट लिमिटेशंस, यू कैन टू। अगर यह वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट्स में बताइए कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपने फील किया हो लेकिन वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सके, वो मोमेंट जो बियॉन्ड वर्ड्स था। अगली वीडियो में 16वीं चौपाई, तुम उपकार सुग्रीव वहीं कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा, यानी मेंटरशिप, सोशल कैपिटल और लाइफ चेंजिंग इंट्रोडक्शंस का विज्ञान। तब तक गो बियॉन्ड वर्ड्स, एक्सपीरियंस व्हाट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड। जय श्री राम, जय हनुमान।